हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सीजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ये पढ़ेंगे। आउट ऑफ कैपिटल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में। और आज हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स इंस्टॉलमेंट में कैसे रिडम्पशन करते हैं इसको समझेंगे। तो जब भी हम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हैं तो हमें एक तो डीआरआर बनाना है। जितना फेस वैल्यू है उसका अगर हम 100% पूरा फुली अपन प्रॉफिट से रिडम्पशन करें तो 100% डीआरआर बनाना है, और पार्टली प्रॉफिट से तो 25% डीआरआर बनाना है, 25%। तो डीआरआर को हम इंस्टॉलमेंट में भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। सेकंड, हमारे को जितनी रिडीमेबल वैल्यू है करंट ईयर में, इस साल जितने रिडम्पशन करेंगे उसके फेस वैल्यू का 15% हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना है। और रिडम्पशन हो जाने के बाद प्रोपोर्शनेट अमाउंट टोटल डिबेंचर एंड रिडीम डिबेंचर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे, और जो डिबेंचर रिडीम हुए हैं उनका प्रोपोर्शनेट डीआरआर हम जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे, डीआरआर टू जनरल लेजर। तो आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एबी लिमिटेड इशूड 6009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को हमने 20 को 6000 मल्टीप्लाई बाई 100 6 लाख के डिबेंचर इश्यू किए हमने। तो ये होंगे इश्यू की एंट्री कर लेंगे। अब विच रिडीम कैसे हुए हैं, विच आर रिडीमेबल इन 2 yearly इंस्टॉलमेंट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, हमें आउट ऑफ प्रॉफिट ही कंसीडर करना है, और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि आउट ऑफ प्रॉफिट आपको रिडम्पशन करना है। और 2 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 लाख डिवाइड बाई 2, 3 लाख आपको एवरी ईयर आपको रिडीम करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे को यहाँ समझना है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट इशू की एंट्री करेंगे, दो नॉर्मल इशू की एंट्री ऑन 1 अप्रैल 20। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख एंड 6 लाख। After this, it is to be transferred to capital debentures. 9% debenture application account will be debited by 6 lakh to 9% debentures account 6 लाख। ये बिगनिंग में हमने इशू की एंट्री कर ली। अब एट द एंड ऑफ ईयर हमारे को 2 इंस्टॉलमेंट में यानी 3 लाख एवरी ईयर 2 ईयर। तो फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी विल रिडीम द डिबेंचर ऑफ 3 लाख। तो हमें फर्स्ट तो में क्या करना पड़ेगा, जितने डिबेंचर रिडीम करना चाहते हैं 3 लाख, इसका हमें डीआरआर बनाना है। तो 3 लाख दो, तो 3 लाख का 25% बना सकते हैं, या फिर रिडेम्पशन करना ही है तो हम वैसे जनरल क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो डीआरआर को टुकड़ों टुकड़ों में बनाना है, तो हम इकट्ठा 6 लाख के हिसाब से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू 6 लाख। 6 लाख की डिबेंचर रिडीम करना है और इसका 25% डीआरआर क्रिएट करना हमारे को, इट इज 1,50,000। तो एट द एंड ऑफ ईयर ये स्टार्टिंग फ्रॉम 2 yearly इंस्टॉलमेंट, तो हमें डीआरआर क्रिएट करना है। 2 equal yearly इंस्टॉलमेंट
31st every year from second year। तो फर्स्ट ईयर में हमें रिडम्पशन नहीं करना है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे को डीआरआर बनाना पड़ेगा। 31 मार्च 11 को हमें डीआरआर बना लेना है 6 लाख का। तो 6 लाख का डीआरआर बनाएंगे तो 6 लाख का 25% इट इज 1,50,000। तो फर्स्ट ईयर पूरा निकल जाएगा, फिर हमें रिडम्पशन सेकंड ईयर से 2 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हम डीआरआर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी डीआरआर 1,50,000। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हमारे को 30 अप्रैल तक फेस वैल्यू का जितना रिडम्पशन हम कर रहे हैं, हम रिडीम कर रहे हैं 3 लाख। करंट ईयर में 3 लाख का रिडम्पशन कर रहे हैं, तो हमारे को इसका 15% मीन्स 45,000 हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट में करना पड़ेगा। तो ये फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू हम रिडीम कर रहे हैं उसका 15% हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये एंट्री हो जाएगी डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू बैंक अकाउंट 45,000। अब ईयर एंड में करंट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2012 को। अब हमें रिडम्पशन करना है इस तारीख को, तो इस इन्वेस्टमेंट को पहले तो विड्रॉ करेंगे, उसके बाद डिवेंचर का अमाउंट, डिवेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। तो ये वापस विड्रॉ करेंगे ईयर एंड में बैंक अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000। ये हर अप्रैल में, साल के शुरू में अप्रैल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ईयर एंड में वापस विड्रॉ करना है। अगर इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहेगा तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके एंट्री करेंगे, पर यहाँ नहीं देगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट, तो हमें नहीं कैलकुलेट करना है। अब हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 3 लाख का रिडम्पशन करना है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 3 lakh. Now it will be paid to debenture holders. Debenture holders account debited 3 lakh to bank account 3 lakh. अब हमारे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। तो पूरा का पूरा डीआरआर हमें ट्रांसफर नहीं करना है। जब सारा 6 के 6 लाख पेमेंट कर चुके होते हैं, पूरे डिबेंचर का रिडम्पशन कर चुके हैं, तो पूरा डीआरआर में ट्रांसफर करना है। अब हमें यहाँ डीआरआर इंस्टॉलमेंट में यानी आधे डिबेंचर का हमने रिडम्पशन किया है, यानी 6 लाख में से हमने 3 लाख का रिडम्पशन किया है, तो हमें डीआरआर भी इसका 50% ही करना पड़ेगा। तो डीआरआर में से आधे डिबेंचर रिडीम किए हैं, इसलिए डीआरआर में से भी आधा अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 1,50,000 पूरे के लिए है, तो 50% हाफ के लिए होगा 75,000 डीआरआर में से ट्रांसफर करेंगे। 6 लाख के लिए 1.5 लाख का डीआरआर बनाया, तो 3 लाख के लिए 75,000 का डीआरआर है, तो वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब सेकंड ईयर में सेम एंट्री
ये यहाँ से यहाँ तक वापस रिपीट होगी, क्योंकि डीआरआर तो क्रिएट पहले ही कर चुके हम एक साथ, पर इन्वेस्टमेंट की एंट्री, रिडम्पशन की एंट्री और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री वापस रिपीट होगी। तो अब नेक्स्ट ईयर एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 12 को स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगा, तो हम 30 अप्रैल को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? 3 लाख का अगेन 15% 45,000 और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एंट्री हो जाएगी DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 45,000, यानी 3 लाख का रिडम्पशन करेंगे, 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% 45 को इन्वेस्टमेंट करना है, फेस वैल्यू का 15%, 3 लाख का नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इसका 15% 45,000 हम यहाँ DRR इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर ईयर एंड को 13 को हमें ये इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ करना है 11 महीने बाद, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000। नाउ DRR इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में कर दें, विड्रॉ ईयर के एंड में कर दें। अब हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करके पेमेंट करना है, तो नाउ 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, यही वाली एंट्री टू डिबेंचर होल्डर, $3 lakh and 3 lakhs. Now it will be paid to debenture holder. Debenture holder's account debit 3 lakh debit 3 lakh to bank account 3 lakh. आफ्टर पेमेंट अब DRR की जरूरत नहीं है, तो टोटल 150 का DRR बनाया था, आउट ऑफ दिस सेकंड ईयर में 75,000 ट्रांसफर कर दिया, अब रिमेनिंग 75,000 अब ट्रांसफर कर देंगे हम DRR इन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 75,000। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो जब भी हम रिडम्पशन करते हैं हमें DRR इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ती है, फिर DRR विड्रॉ करने की एंट्री करनी पड़ती है, फिर डिबेंचर होल्डर को ड्यू करना पड़ता है और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है, और लास्ट में प्रोपोर्शनेट अमाउंट टोटल डिबेंचर की फैसिलिटी कितनी है, इस साल कितना रिडम्पशन किया, उसके प्रोपोर्शनेट में हमें वापस जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है, DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये सेम एंट्री, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ये सेम एंट्री 2 बार रिपीट हो जाएगी। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो ये 4 बार रिपीट होगी ये सारी एंट्री, और 6 इंस्टॉलमेंट है तो ये 6 बार रिपीट होगी। इतनी एंट्री आपको हर बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये था डिबेंचर का रिडम्पशन, इंस्टॉलमेंट में किया हमने और आउट ऑफ प्रॉफिट किया है। अब थर्ड मेथड है, फर्स्ट हमने रिडम्पशन इन लमसम पढ़ा, सेकंड मेथड था रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, और थर्ड मेथड है रिडम्पशन बाय परचेजिंग ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।